एक दिन माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा है, हे भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब शंकर जी भगवान बोले, हे पार्वती, भद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आवे और चंदन षष्ठी या उपछठ कहते हैं। ये व्रत स्त्रियों के लिए मंगलप्रद है। उस दिन दिन भर निगोड़ व्रत करना या फलाहार करना, शाम को सूर्य अस्त के समय नदी पर या तालाब पर या घर पर ही स्नान करना, चंदन घिसकर एक कटोरी में रखना। स्नान करने के बाद बैठना नहीं है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर चंदन फूल से पूजा करना, सूर्य स्तोत्र बोलना या सूर्य के 12 नाम लेना, फिर चंद्रमा उगे तब तक खड़े रहना। खड़े खड़े सब मंदिर में भगवान के दर्शन करना, सखी सहेलियां मिलकर भगवान का भजन करना, पंडित से कथा सुनना या कहानी कहना, चंद्रमा उगे पीछे चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा की पूजा करना, फिर उपवास छोड़ना। शंकर भगवान बोलते हैं, इस व्रत की कथा कहता हूँ, वह तुम सुनो। बहुत दिन की बात है। चित्रगुप्त पर्वत पर श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। भद्रपद षष्ठी के दिन उसके बाप के श्राद्ध का दिन आया। जब वह अपनी पत्नी को बोला, हे सुंदरी, आज मेरे बाप का श्राद्ध है। मैंने विद्वान ब्राह्मणों को जीवने बुलाया है। तुम खीर पूरी की रसोई बनाओ। ब्राह्मण आने के बाद श्रीधर ने उनके पांव धोए, पूजा की और उन्हें आसन पर बैठाया। इधर पत्नी रसोई बनाते बनाते रजस्वला हो गई। वह मन में विचार करी, ब्राह्मण तो जीवने आ गए, मैं बाजू बैठूं तो परोसेगा कौन। इस विचार से उसने ब्राह्मण को जिमाया, पान सुपारी और दक्षिणा दी। ब्राह्मण जीम कर अपने घर चले गए। कालांतर से वह ब्राह्मण की पत्नी बन गई, परंतु रजस्वला के दोष से उनको नरक की यातना भोगनी पड़ी। वह पत्नी प्रतिव्रता थी। उसको नरक में अपने कर्म का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने 7 जन्म पशु पक्षी के भोगे, फिर 8वें जन्म में मनुष्य योनि में चंडालनी का जन्म लिया। उस नगर में उसके पूर्व जन्म का बेटा रहता था। वह बहुत विद्वान और गुणवान था। एक दिन बेटे के यहाँ वैश्व नाम का यज्ञ था। उस समय यज्ञ के बलि निकाले हुए चावल इस चंडाल स्त्री ने खा लिए, जिससे उसका बेटा बहुत क्रोध होकर बोला कि हे चंडालनी, तुम्हारे दर्शन मुख से मुझे कपड़ों से स्नान करना पड़ेगा और तुमने बलि के चावलों को हाथ लगाया। तुम अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर उसको निकाल दिया। जब वह चंडाल स्त्री बेटे के सपने में जाकर बोली, बेटा सोया कि जागता, मैं इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। तब बेटा बोला, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण से तुम्हें चंडाल योनि प्राप्त हुई। तब माँ बोली, तुम्हारे बाप ने पितरों का श्राद्ध किया। उस दिन मैं रजस्वला हो गई, पर लज्जावंश किसी को कहा नहीं। उस महापाप के कारण मुझे ये चंडाल योनि प्राप्त हुई। जब बेटा बोला कि मुझे मार्ग बताओ कि किस तरह तुम्हारी मुक्ति होगी, तब माँ बोली कि चंदन षष्ठी का व्रत करके उसका पुण्य ब्राह्मण के सामने मुझे देना, जिससे मेरी इस नरक से मुक्ति होगी। बेटा जाकर अपने मन में विचार किया कि माँ का उद्धार के वास्ते मुझे ये व्रत करना चाहिए। फिर उसने ये व्रत करके विद्वानों ब्राह्मण के सामने संकल्प लेकर चंदन षष्ठी के व्रत का पुण्य माँ को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से चंडाल योनि प्राप्त हुई माँ स्वर्ग में गई। जो स्त्री ये चंदन षष्ठी का व्रत करती है, उन्हें रजस्वला दोष नहीं लगता। तब माता पार्वती शंकर भगवान को बोली, आज आपने मुझे मंगलप्रद कथा कही। यह सब स्त्रियों के लिए बहुत उपयुक्त है।